कड़ी पत्ते के बारे में। कड़ी पत्ते का पौधा हर एक के घर में पाया जाता है। कड़ी पत्ता बहुत ही ज़रूरी पौधों में से एक है और कई घरों में इसे लगाया जाता है। पर एक जो प्रॉब्लम है वो सबको महसूस होती है कि इस पौधे को मेंटेन नहीं कर पाते कई लोग। जो लोग कड़ी पत्ते के पौधे को सीधा ग्राउंड में लगाते हैं उन्हें तो कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर मेरे जैसे जो लोग कड़ी पत्ते को गमले में लगाते हैं उन्हें इसकी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब हम गमले में कड़ी पत्ते के पौधे को लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम जो है वो बार बार रिपीट होती है कई हमारे गार्डनर्स के साथ। या तो उनका कड़ी पत्ता मर जाता है या फिर वो बढ़ ही नहीं पाता या उसमें कुछ दिनों के बाद कीड़े लग जाते हैं। हम सबको अपने पौधे हरे भरे देखने बहुत अच्छे लगते हैं और कौन नहीं चाहेगा कि उसके पौधे जो हैं वो हरे भरे रहें और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो और वो हेल्दी रहें। मगर इसे ऐसे बनाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पौधे को हरा भरा रखने के लिए। तो चलिए, आज मैं आपको कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में सारी जानकारी देती हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस है अपने गार्डनिंग से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है आप उसको ऐसी जगह रखें जहाँ से इसको 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिल सके। अगर आप इसको कम सनलाइट वाली जगह में रखोगे तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जो गर्मियों की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है मई जून वाली, उसमें इसको दोपहर की गर्मी से इसको ज़रूर बचाएं। सर्दियों में तो इस पौधे को सारा दिन धूप में रख सकते हैं आप। बात करते हैं गमले के साइज़ की। जो साइज़ होता है पॉट का वो आप डिसाइड करें अपने पौधे की हेल्थ को देखकर। अगर आपका पौधा बिल्कुल ही न्यू है और आप नर्सरी से लेके आए हैं, ज़्यादातर नर्सरियों में बहुत पतली सी एक डंडी पकड़ा देते हैं और वो हम लेकर आ जाते हैं अपने घर पर। तो उसको जो है आप बिल्कुल छोटे गमले में लगाएं और वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए, मैच्योर होता जाए, उसका आप पॉट का साइज़ बदलते जाएं, क्योंकि इसके अंदर रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड होने के कारण हमारे पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है एक टाइम पर। आप चाहे किसी भी साइज़ के गमले में अपने कड़ी पत्ते के पौधे को लगाएं, लेकिन आप उसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, ड्रेनेज होल का। उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए और ड्रेनेज होल खुला हुआ होना चाहिए। अगर ड्रेनेज होल बंद है या ड्रेनेज होल उस पॉट में नहीं है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा और उसमें जो हमारे कड़ी पत्ते के रूट्स हैं वो उस पानी के अंदर गल जाएंगे और वो धीरे धीरे हमारा पौधा पूरा मर जाएगा। कड़ी पत्ते का पौधा ग्राउंड में लगा हुआ है तो आप इसको किसी भी टाइप की मिट्टी में लगा देंगे। ये इतना हार्डी प्लांट होता है, ये किसी भी मिट्टी में उग जाएगा। पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं, उसमें आप 40% तो आप गार्डन की मिट्टी ले लें, 20% आप उसमें रेत ले लें और आप अप्रॉक्सीमेटली 30% आप उसके अंदर कोई भी कंपोस्ट ले लें, चाहे किचन कंपोस्ट हो, काऊ डंग कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी। और रेत लेकिन उसमें ज़रूर मिलाएं। उससे क्या होगा, रेत से हमारा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे प्लांट से जो है निकल जाएगा। अगर आप एक नया पौधा लगा रहे हैं और उसको आपने इस तरीके की मिट्टी दी है जिसके अंदर मिट्टी भी है, रेत भी है और साथ के साथ कंपोस्ट भी है, तो उसको अगर आप 2 महीने तक भी कोई कंपोस्ट नहीं देंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। जो हमारा कड़ी पत्ते का पौधा होता है वो हैवी फीडर नहीं होता, तो वो उसमें से टाइम टू टाइम उसमें अपने न्यूट्रिशंस को रिलीज़ करते जाएंगे और वो मिट्टी जो अच्छी बनती जाएगी और जो हमारा कड़ी पत्ते का पौधा है अपने न्यूट्रिशंस की कमी को उस मिट्टी से पूरा करता जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पानी की ज़रूरत की। इस पौधे को कितना पानी चाहिए होता है। जो पानी देने का सिस्टम होता है ना वो मौसम पे डिपेंड करता है। अगर गर्मियां हैं तो आप अलग तरीके से पानी देंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अलग तरीके से पानी देंगे और अगर बारिश हो रही है तो आप बिल्कुल पानी ही नहीं देंगे। अगर आप गर्मी के मौसम में आप पानी दे रहे हैं तो आप इसको रेगुलर वाटरिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी आप इसको ज़्यादा पानी नहीं देंगे कि अगर जैसे गर्मी है और हम बार बार पानी दे जा रहे हैं
और मिट्टी अभी भी गीली है लेकिन हम फिर भी पानी दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पौधे की जड़ गल जाएगी। और सबसे बेस्ट मेथड ये होता है पानी देने का, आप पौधे को तब तक पानी दें जब तक ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए। फिर अगली बार वाटरिंग के लिए आप तब तक रुकें जब तक गमले की टॉप की 2 इंच की मिट्टी सूख ना जाए। इसके बीच में मिट्टी को आप थोड़ा सूखी होने पर चाहे तो आप मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई भी कर सकते हैं। करने से ये होगा कि जो भी आपकी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे में रिवर्स हो जाते हैं, वो ऊपर से नीचे तक पहुंच जाते हैं। और पौधे के अंदर जब धूप लगती है तो पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस भी नहीं पनपती। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रूनिंग और कटिंग के बारे में। मैं आपको ये बोलूँगी कि क्या होता है, जब हम पौधा नर्सरी से लेके आते हैं, ज़्यादातर उस पौधे के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच होती है और वो लंबाई में बढ़ती हुई चली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपका पौधा बुशी बने, मतलब पौधा बहुत ज़्यादा घना हो, तो उसके लिए आप क्या करें, इसकी जो है प्रूनिंग करते जाएं। आप हमेशा उस पौधे को जितना काटेंगे, जितनी उसकी प्रूनिंग करेंगे, उतना पौधा बुशी होता जाएगा। नहीं तो पौधा ये लंबाई में बढ़ता चला जाएगा, एक डंडी जैसा होगा और वो लंबाई में बढ़ता चला जाएगा। आप जब एक ब्रांच काटेंगे, उस एक ब्रांच से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और ऐसे करते करते आपका पूरा पौधा घना हो जाएगा। इसके पत्तों को काटते हैं तो देखिए, जैसे मैंने अब आपको पत्ते काट के दिखाए कि ऐसे एक हमने सिर्फ पत्ते पत्ते निकाल लिए और ये डंडी सी रहने दी इसके पौधे के ऊपर। ऐसा आप कभी ना करें। जब भी आप पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा जो नीचे से पत्ते होते हैं वो लें, क्योंकि वो हमारे जो है पौधे के अंदर पुराने पत्ते होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आप वो डंडी सी वहाँ पर रहने देते हैं, उससे क्या होगा, वो अपनी एनर्जी उस डंडी को सड़ाने के लिए लगा देगा। आज जब भी काटें तो उसको प्रॉपर वे से काटें, आप उसकी बिल्कुल डंडी के साथ ही उसके पत्तों को उतारें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर पेस्ट अटैक के बारे में, कि आखिर क्यों हमारे कड़ी पत्ते के ऊपर कीड़े लग जाते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे में कीड़े लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए काफ़ी हद तक मेंटेनेंस की समस्या भी जिम्मेदार होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। अगर आपके गार्डन में पहले से ही कीड़े हो रहे हैं तो कड़ी पत्ते के पौधे में भी कीड़े हो सकते हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये होता है कि आप जो है कड़ी पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, तब भी इसमें कीड़े हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये गलती करी, मैंने क्या करा, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर ऑनियन के पील से और हमारे जो भी पत्ते निकलते हैं सूखे पत्तों से मल्च कर दिया। वो पानी डलने के वजह से और वो ओवर मॉइस्चर होने की वजह से मेरे पौधे के अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे कीड़े लग गए हैं। इसका थर्ड रीज़न ये होता है कि अगर आप टाइम टू टाइम इसके ऊपर किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देखिए ये खाने के अंदर इस्तेमाल होता है, तो आप भी अगर कभी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही दें और कोई भी कभी भी केमिकल का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इस पौधे के ऊपर ना करें। आप पौधे के ऊपर कीड़े लगने का इंतज़ार बिल्कुल ना किया करें। आप हर 15 दिन में नहीं तो एटलीस्ट आप 20 या 25 दिन के बाद अपने पौधे के ऊपर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। और इसका चौथा कारण ये होता है कि आपने पौधे को बिल्कुल भी धूप वाली जगह में नहीं रखा हुआ और पौधे के आसपास सीलन बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, हमारे पौधे में पेस्ट का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हमारे किसी भी प्लांट के अंदर कीड़ा लग गया है तो अब उसको रोकने के लिए अब हम क्या करें। तो आज मैं आपको एक ऐसा पेस्टिसाइड कम फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो हम अपने प्लांट में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अब हम सबसे पहले तो मैंने लिया है दही। आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, छाछ का भी या मट्ठे का भी। जो दही हो वो भी थोड़ा खट्टा होना चाहिए, जैसे हम कड़ी के लिए दही रखते हैं ना, खट्टा सा होता है, वैसे ही होना चाहिए। दही के अंदर जो है न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है
और जो खट्टा दही होता है ना, ये हमारी सॉइल को जब हम यूज़ करते हैं इसको हल्का सा एसिडिक भी बना देता है। हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और दही के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि फंगस इन्फेक्शन से हमारे पौधे को बचाते हैं। दूसरी चीज़ ली है मैंने हींग। हींग से सबसे अच्छा पेस्टिसाइड बनता है। बारिश के मौसम के बाद अक्सर हमने देखा है हमारे पौधों के ऊपर कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं, और जो हींग होती है ना, वो भी हमारी लिक्विड फर्टिलाइज़र और कीटनाशक दोनों के रूप में काम आती है। आप सबसे पहले अपने पौधे की साइज़ को देखते हुए आधा चम्मच या 1 चम्मच हींग लें और उसको 1 चम्मच पानी के अंदर घोल लें, ताकि पानी के अंदर वो अपने जितने भी गुण हैं उसको रिलीज़ कर दे। दूसरा हम लेंगे 1 चम्मच के करीब दही। जो दही है उसका साइज़ आप अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से लें। मेरा प्लांट छोटा है तो मैं 1 चम्मच ही सिर्फ दही ले रही हूँ उसको। और जो हमने हींग घोल ली है उसको दोनों को हम 1 गिलास में पानी डाल के मिला लेंगे। इस घोल का इस्तेमाल करने से पहले हम अपने गमले की मिट्टी को हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर लेंगे, ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़ा या फंगस हो तो वो बाहर आ जाए। तैयार हुआ है, इसको अपने पौधे की जड़ों के पास में हम डाल देंगे कुछ इस तरह। ये जो प्रोसेस है आप इसको रोज़ मत करिएगा, आप इसको कम से कम 15 दिन में सिर्फ एक बारी ही करिएगा। ये देखिए मेरे प्लांट के ऊपर कुछ ये ब्लैक डॉट डॉट से स्पॉट्स हैं, तो मैं इसके ऊपर भी इस मिक्सचर का इस्तेमाल करूँगी और अपने पूरे प्लांट्स के पत्तों को धो दूँगी, ताकि इसके ऊपर कोई भी पेस्ट अटैक ना कर सके। समय समय के ऊपर हमें कड़ी पत्ते के पौधे में फर्टिलाइज़र्स को देना पड़ता है, लेकिन जो कड़ी पत्ते का पौधा होता है वो हैवी फीडर नहीं होता। आप उसको महीनों में एक बारी भी अगर फर्टिलाइज़ करते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं तो ये ज़्यादा जल्दी इसको दूसरे